आज नवरात्रि में तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का होता है। उसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे का आकार और आधा चंद्रमा चिन्ह है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती हैं। ऐसे में यदि आप तीसरे नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा इस प्रकार करें। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा क्या है और इसके साथ पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना जरूरी है। इसके बाद सुनहरे वस्त्र पहनना और कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें। साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। माँ चंद्रघंटा की कथा। माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वो परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर तक का वध कर देवताओं की रक्षा करी। तो यह थी माँ चंद्रघंटा की कहानी। चंद्रघंटा माँ का पसंदीदा रंग लाल और माँ का पसंदीदा फूल गुलाब और कमल है। चंद्रघंटा का पसंदीदा भोग दूध की खीर और दूध से बनी मिठाई है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इन मंत्रों के जाप से माता अति प्रसन्न होती है। माता का शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल है। इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग, बाण आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से दानव, अत्याचारी, दैत्य, राक्षस डरते हैं। नवरात्र की तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंध और विविध दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदफलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये शीघ्र ही कर देती है। इनका वाहन सिंह है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने से सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सभ्यता एवं शांति के से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला सद्गुण एक यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सभ्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का दिव्य अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति कर लेते हैं। साधक को चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म व काया को विविध विधि विधान के अनुसार पूर्णतः
परिशुद्ध एवं पवित्र करके उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहें। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे परलोक और इसलोक दोनों को कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त बाधाएं हट जाती हैं। भगवती चंद्रघंटा का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है और सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जय माँ चंद्रघंटा।